हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 को। आज आपने अगर देखा मैंने कल वाला वीडियो, तो हमने यहाँ पर 13 नंबर तक के प्रश्न को सोल्व करवा दिए थे। 14, 15, 2 प्रश्न शेष बच गए थे, जिसको आज के वीडियो में हल करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे तो एक बार जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है कि ए बी सी डी एक सम पंचभुज, और यहाँ पर देखेंगे कोण बी ए ई का अर्धक सी डी से एम पर मिलता है। तो कोण बी सी डी का अर्धक ए एम से पी पर मिलता है। तो दिखाना है कि कोण सी पी एम बराबर 36 डिग्री है। कैसे दिखाएंगे? तो चलिए हल करते हैं 14 नंबर को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 14 नंबर को बनाएंगे। सबसे पहले फिगर बना लें पंचभुज का। 1, 2, 3, 4, 5। पंचभुज नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, सी, डी और ई। ठीक है। आगे देखेंगे क्या बोला गया है। कोण बी ए ई का अर्धक है सी डी। सी डी अर्धक है। कोण किसका? बी ए ई का। तो यहाँ इस प्रकार से अर्धक कर देंगे, आधा। आगे पढ़िए। फिर बोला गया सी डी से एम पर मिलता है। सी डी से कहाँ मिला? एम पर। तो इसका नाम यहाँ पर एम दे देंगे। बी सी डी का अर्धक ए एम से पी पर मिलता है। ए एम, ये देखेंगे ए एम से ना कहीं अर्धक यहाँ पर आधा है, ये यहाँ पर पी पर मिलता है। आगे देखेंगे। फिर बोला गया कौन सी पी एम बराबर 36 डिग्री। सी पी एम बराबर यहाँ पर ये 36 डिग्री है। ये हमको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है। तो देखेंगे जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर में बोला गया था वो हमने फिगर यहाँ पर बना लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर सम बहुभुज यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। सम पंचभुज के अंतः कोणों का योग। फॉर्मूला पता है ना? n-2 गुना 180 डिग्री। एन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 भुजा टोटल, तो एन हो जाएगा 5। 5 - 2 गुना 180 डिग्री। 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 गुना 180। 18 तिया के 54, एक जीरो। तो यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स हमारा मान कितना आ जाएगा? 540 डिग्री। ये कितना आया है? पांचों भुजा का योग आ गया, एक ही बार में आ गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर से प्रत्येक का मान पूछें तो यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक का, प्रत्येक अंतः कोण। तो प्रत्येक का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 540 अब बटा एन। एन कितना था? एन यानी भुजा की संख्या 5। तो 5 से भागा दे देंगे। तो 5 रहेंगे 50, और ये 4 जीरो 5 ठीक है 40। तो प्रत्येक कोण अगर निकालेंगे ना तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 108 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाला कोण कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। तो ये भी हमारा 108 डिग्री हो जाएगा। ये भी 108 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी 108 डिग्री होता, लेकिन 108 होगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये यहाँ पर आधा आधा बढ़ जाएगा। तो 108 का आधा कर दीजिए तो पहले। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। तो पूरा 108 है, लेकिन आधा आधा करेंगे तो ये वाला 54 हो जाएगा। ये यहाँ पर 54 हो जाएगा। ये भी पूरा 108 है, लेकिन अर्धक आधा है, तो ये भी यहाँ पर 54 हो जाएगा। ये भी यहाँ पर 54 हो जाएगा। पहले बताएंगे क्या यहाँ तक इनको दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये फ्रेंड्स यहाँ बन गया है। अब देखेंगे बी ए, यहाँ पर कौन में चलेंगे? यहाँ पर देख लेते हैं। जो प्रश्न में ही बोला गया था ना कि कौन बी ए का अर्धक भुजा यहाँ पर ए एम है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चूंकि कौन बी ए का अर्धक भुजा ए एम है। ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे 1/2 कोण बी ए ई बराबर। देखेंगे हमने तो आपको डायरेक्ट बता दिया कि 54 डिग्री आया, लेकिन कैसे आया जो यहाँ पर लिखेंगे 108 डिग्री बटा में 2, तो भागा देंगे तब आ गया यहाँ पर 54 डिग्री। ठीक है, लिख दिए हैं। अब लिखेंगे, अब इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया चतुर्भुज ए बी सी एम में सभी कोणों का योगफल। सभी कोणों का योगफल या फिर योग लिखेंगे कितना होता है? तो आप कहेंगे 360 डिग्री, जिसमें हो जाएगा आधा 1/2 बी ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए एम सी बराबर योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। देखेंगे आधा कर दिए, बी ए अर्धक था तो 1/2, ये कोण बी और ये कोण सी लिए हैं। ठीक है। ये वाला यहाँ पर से देखेंगे ए एम सी। ठीक है, ये हम यहाँ पर से लिए हैं ए एम सी इसको। अब क्या करेंगे? सभी का योग हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर से मान निकाल लेंगे। जैसे कि देखिएगा हमें यहाँ पर पता है कि 1/2 बी ए पूरा का मान बी ए निकालते थे होता 360 डिग्री। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी ए का मान हमने यहाँ पर 108 डिग्री निकाला था, लेकिन इसको आधा भाग में बांट दिए तो इसका मान 54 डिग्री आएगा। लिखे है ना? तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी, ये 108 डिग्री का है। यहाँ पर से कोण ए एम सी निकाल देंगे। ये लगता है कल जो प्रश्न बताया था 13 नंबर, समझ के लगभग नहीं बल्कि सेम वही है।
इसको जोड़ने पर 270 भी आएगा। ठीक है, सेम वही प्रश्न कल वाला। तो एम सी हो जाएगा 360 डिग्री, कोण ए एम सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, 270 इधर आएगा। तो 360 में से 270 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे। अब लिखेंगे अब त्रिभुज सीपीएम में, फिगर आप ध्यान से देखेंगे, सीपीएम में लिखेंगे सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर से त्रिभुज क्या क्या निकालेंगे, पहले निकालते हैं कोण सीपीएम प्लस कोण पीसीएम प्लस कोण पीएमसी, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 डिग्री का बराबर होता है। तो कोण यहाँ लिखेंगे सीपीएम प्लस, ये पीसीएम का मान है 54 डिग्री और पीएमसी का मान है 90 डिग्री, किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो कोण सीपीएम बराबर, यह यहाँ पर लिख लेंगे आप 180 डिग्री, ठीक है, बराबर। और 90 और 54 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 144 आएगा प्लस में, तो बराबर के इधर भेजेंगे, ये माइनस लिखिए, तो माइनस में आ जाएगा हमारा 144 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 44 डिग्री घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 36 डिग्री। हमसे यही बोला गया था कि 36 डिग्री यहाँ पर कैसे आएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको लगा होगा कि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन यहाँ पर बनाने का तरीका यही है, कोई भी यहाँ पर मतलब शॉर्ट तरीका नहीं है, नहीं तो रहता तो हम आपको जरूर बताते हैं। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कहीं पर समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो 14 नंबर तो हल हो गया है, अब चलते हैं 15 नंबर पर। देखेंगे 15 नंबर को। 15 नंबर में बोला गया चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ओ और बी ओ क्रमशः कोण ए और कोण बी का अर्धक है। तो दिखाना है कि कोण ए ओ बी बराबर आधा है किसका, कोण सी प्लस डी का। तो देखिएगा, एक चतुर्भुज बनाइए, सभी का नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर से जो बोला गया ओ है, ए ओ और बी ओ क्रमशः, ए ओ और बी ओ कहीं यहाँ पर केंद्र दे देते हैं, ये हो जाएगा ए ओ और ये हो जाएगा यहाँ पर से बी ओ, ठीक है। ए कोण ए और कोण बी का यहाँ पर अर्धक है। देखेंगे कोण ए ये आधा पूरा मिलेगा तो पूरा एक कोण है, ये बी पूरा एक कोण है, लेकिन आधा इधर बी, अब आधा इधर हो जाएगा, आधा आधा बटेगा। तो यहाँ पर हम चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, देखेंगे ए ओ बी ये त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी प्लस ए अर्धक आधा है तो 1/2 कोण ए प्लस बी भी आधा है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, यहाँ पर कोण बी बराबर मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पर से लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, और सभी को हम इधर भेज देंगे तो सब हमारा माइनस में आ जाएगा, माइनस में 1/2 कोण ए, माइनस में 1/2 कोण बी, यहाँ पर से कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस, देखेंगे ये 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, तो हम माइनस यहाँ है, माइनस है तो माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो 1/2 कोण ए, ये माइनस यहाँ पर कॉमन लेनी है तो ये प्लस में हो जाएगा 1/2 कोण बी। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम यहाँ पर ना समीकरण 1 मान लेंगे, आगे देखिए, ये समीकरण 1 हो जाएगा। लिखेंगे अब चतुर्भुज ए बी सी डी में चलेंगे, तो जहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री, तो यहाँ पर 360 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसको अर्धक यानी कि अगर इसको हम आधा आधा भाग में बांटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया था ना ए ओ ए बी पर समय, तो दिखाना, अच्छा हमें दिखाना क्या है कि कोण ए ओ बी बराबर ना 1/2 कोण सी प्लस डी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे। आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, चलिए ना लिख देते हैं, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इधर भागा 2 से, 360 है, इधर भागा देंगे 2 से। देखेंगे इधर 2 के भाग देने का मतलब क्या है कि कोण ए में भी 2 से है, बी में भी, सी में भी, डी से, सभी में 2 से भाग दिए हैं। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, कोण A/2 कोण B/2 कोण C/2 कोण D/2, और 2 से 180 में यहाँ पर देंगे भागा, तो ये तो ये 360 में देंगे भागा, तो ये तो डायरेक्ट हमारा आधा 180 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान में क्या रखेंगे कि हमें यहाँ पर सिद्ध करना है सी प्लस डी हमें यहाँ पर लाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, देखिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर आगे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, 1/2 कोण, 1/2 कोण भी लिख सकते हैं ना। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, कोण सी और कोण डी को हम ऐसे लिख लेंगे, 1/2 कोण सी प्लस 1/2 कोण डी। अगर आप कोण D/2 लिखेंगे, कोण C/2 लिखेंगे तो भी बात यही है, बराबर 180 डिग्री। अब ना हम यहाँ पर जो ए है, ठीक है, और जो यहाँ पर बी है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में, 1 कोण A/2 माइनस 1/2 कोण बी। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब 1/2 इधर, 1/2 इधर है तो हम इसको कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। फिर माइनस है, यहाँ पर से हम कॉमन ले लेंगे, माइनस सिर्फ कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 कोने माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 1/2 कोण भी देखेंगे। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे यहाँ पर कॉमन लिए हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 कोण सी प्लस में कोण डी, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे बराबर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण देखेंगे, हमने ना 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण बी 180 डिग्री माइनस है, तो इसको हम यहाँ पर कोण ए ओ बी लिखे थे। देखिएगा समीकरण 1 में जैसे वही वाला चीज है ना यहाँ, तो इन सभी के जगह पर जो समीकरण 1 में इसका मान कितना आया था ए ओ बी, तो हम बराबर में कोण ए ओ बी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देती समीकरण 1 से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर लिख लेंगे अतः, पहले हम इसको लिखते हैं कोण ए ओ बी बराबर, अब इसको लिख दीजिए 1/2 कोण सी प्लस में कोण डी। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, हमको यही ना सिद्ध करना था। बताइए ये वाला हमने सिद्ध कर दिया कि नहीं। तो ये फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर 15 नंबर आपके सामने, देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न को हल करा दिए। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। बुक आपके सामने है, इसमें टोटल 15 तक के प्रश्न दिए गए थे, हमने यहाँ पर 15 के 15 हल करा दिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। अगर कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट है, अभी भी लगता है कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।